हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जिस शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो शेयर बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, पीएससी स्टॉक है। और दोस्तों, अगर न्यूज़ की बात करते हो तो एक बहुत बड़ा न्यूज़ है जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा फ़ायदा हुआ है और काफ़ी बड़ा मतलब कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों के बीच काफ़ी बड़ी मात्रा में एक प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि कंपनी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हुआ है फ़ायदा। सो क्या है न्यूज़ और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो सब देखेंगे। सो जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का वीडियो, लर्न मार्केट अर्न मनी। सो दोस्तों देख सकते हो, ये यही वो कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये लगभग आज का 25 नवंबर का 3:30 बजे के बाद का डाटा है। ये शेयर 126.15 पे ट्रेड कर रहा है। ₹1.45 डाउनग्रेड है, 1.45 पैसा, 1.14% डाउन है आज के दिन में। आज इसका ओपनिंग हुआ 127.60, हाई लगाया 128 का, और लो की बात करते हो तो 124.50 का लो लगाया। मार्केट कैपिटल के हिसाब से कंपनी कहीं पे भी पीछे नहीं है। 1.18 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है। पी रेशियो इसका 4.54 है, जो काफ़ी अच्छा, डिसेंट और अट्रैक्टिव पी रेशियो है, जो हर इन्वेस्टर को पसंद होता है, जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उनके लिए। सो ये तो हमने देख लिया एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो अभी देख सकते हो कंपनी का, अगर कंपनी की बात करते हो तो कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस काफ़ी पॉपुलर है और कंपनी एक ट्रस्टेड कंपनी है, लो रिस्क वाली कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। और रिटर्न्स की बात करते हो तो ये कंपनी दोस्तों आपको डिविडेंड के थ्रू पैसा कमा के देती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है। दोस्तों, ये कंपनी का शेयर तो बढ़ता ही है, लेकिन मेन जो पैसा अपने इन्वेस्टर को मिलता है, मेनली जो रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को मिलते हैं वो डिविडेंड के थ्रू मिलते हैं। तो कंपनी है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो एनएससी के साइड पे आईओसी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बेसिकली एक ऑयल की कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है ये। इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। ये तो बात तो आपको पता ही है कि न्यू दिल्ली के हेडक्वार्टर है उसका। 1959 की फाउंडेड बहुत पुरानी कंपनी है। इसकी सब्सिडरीज है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल पेट्रोनस प्राइवेट लिमिटेड एंड मोर्स। सो 2 से ज़्यादा इसकी सब्सिडरीज कंपनी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है। सो ये तो क्लियर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है और लो रिस्क है, क्योंकि ये शेयर में पैसा डूबने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि गवर्नमेंट का कंपनी है। कंपनी अपने इन्वेस्टर को कैसे पैसे कमा के देती है, क्या है वो देख लो। और ये देख लो न्यूज़ क्या है। ये आज आई हुई न्यूज़ है दोस्तों, आप देख सकते हो 25 नवंबर को आई हुई है। मतलब 17:44 IST, लगभग ये 6 बजे के आसपास, पौने 6 बजे के आसपास आई हुई न्यूज़ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पेस ₹2424 करोड़ एज ए डिविडेंड ट्रांच टू गवर्नमेंट। सो बेसिकली मतलब ये न्यूज़ को डिटेल में देखोगे तो न्यूज़ बेसिकली ये है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये गवर्नमेंट की कंपनी है। मतलब इसमें जो बड़ा स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, क्योंकि मतलब पीएससी स्टॉक तो है, कोई भी पीएससी स्टॉक रहने दो उसमें गवर्नमेंट का ही स्टेक रहता है ज़्यादातर। तो इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक मेजोरिटी है। तो जितने भी शेयर्स है या फिर जितने भी क्वांटिटी है उसको डिविडेंड मिलता ही ये मिलता है, वो चाहे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, 1-to-1 इन्वेस्टर हो, या रिटेल हो, या फिर म्यूचुअल फंड हो, कोई भी हो, उसको अपने हिस्से का डिविडेंड मिलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी इसमें स्टेक था उसके हिसाब से इनको डिविडेंड मिला है। और इस साल उनको डिविडेंड कितना मिला है, 2424 करोड़ का सिर्फ डिविडेंड मिला है। तो आप इससे समझ सकते हो कि कंपनी का बिजनेस किस लेवल पे चल रहा है। आप ये न्यूज़ समझ लो, द गवर्नमेंट हैज़ रिसीव ₹2424 करोड़ एज ए डिविडेंड ट्रांच फ्रॉम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी DIPAEM सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे से ऑन थर्सडे। तो मतलब जो DIPAEM के सेक्रेटरीज है तुहिन कांता पांडे जी, उन्होंने आज ये बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आईओसी से 2424 करोड़ का सिर्फ डिविडेंड मिला है। तो मतलब इससे आपको पता चल सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस कंपनी में कितना स्टेक है, जो इनको इतना बड़ा डिविडेंड मिला है। ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर 2021, मतलब 2021 अप्रैल टू मार्च, so far
rupees 20,222.40 crore has been received as a dividend from central public sector enterprises. सो दोस्तों गवर्नमेंट को फाइनेंशियल ईयर मतलब चालू जो फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर करंट फाइनेंशियल ईयर के 2021-22 में अप्रैल टू मार्च में लगभग 20,222 करोड़ का सिर्फ डिविडेंड मिला है। कहाँ से? जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है, मतलब सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर है ना, सार्वजनिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्रों के जितने उद्योग है उनके थ्रू से सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के यहाँ से सिर्फ 20,000 करोड़ का डिविडेंड मिला है। सो आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मार्केट में स्टेक है। ये बात ध्यान में रख लो। जो लोग बोलते हैं ना मार्केट सट्टा है, मार्केट स्कैम है, मार्केट जुआ है, मार्केट में ये है, मार्केट फलाना है ढिंकाना है, दोस्तों आप एक बात ध्यान में रख लो कि मार्केट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक भी है, जिससे गवर्नमेंट पैसा भी कमाते हैं। और ये एक प्रूफ है कि गवर्नमेंट को सिर्फ इस साल डिविडेंड के थ्रू में 20,222 करोड़ मिले, सिर्फ डिविडेंड। बाकी शेयर का प्राइस बढ़ेगा वो तो अलग बात है। गवर्नमेंट हैज रिसीव ₹2,424 crore फ्रॉम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एज ए डिविडेंड ट्रांच, पांडे ट्वीट। सो पांडे जी ने ट्वीट किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आईओसी के थ्रू से 2,424 करोड़ का डिविडेंड मिला है। ये बात उन्होंने फिर से अंडरलाइन की हुई है। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। इससे आप समझ सकते हो कि कंपनी किस लेवल पे काम करती है। और ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इतना डिविडेंड देती है, तो आपके पास जितने शेयर रहेगा आपको भी उस हिसाब से डिविडेंड मिलता ही मिलता है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड डेफिनेटली देती ही देती है। तो देख सकते हो ये है आईओसी का ऑफिशियल डाटा। आज कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ देख लो, 63,87,962, जिसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी 19,86,548 है। जो परसेंट में देखते हो तो 31.10% का स्टेक होल्डिंग के लिए उठाया गया। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में स्टेक कंपनी में होल्डिंग के लिए उठाया गया है। और दोस्तों ये ऑफिशियल डाटा है। और आपको यहाँ पे एक बात भी दिखाता हूँ कि कंपनी का रिजल्ट कैसे लगता है। तो रिजल्ट के नंबर देख के आप समझ सकते हो कितनी बड़ी मात्रा में कंपनी में सेल होता है और कंपनी का बिजनेस चलता है। सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ सितंबर में 6,36,005 वैल्यूज इन लैक्स में था, जो जून में 5,94,137 था वैल्यूज इन लैक्स में, जो बढ़ के कितना बढ़ा तो लगभग 40,000 वैल्यूज इन लैक्स में बढ़ा था सिर्फ क्वार्टरली बेसिस पे। तो इतनी बड़ी मात्रा में कंपनी में कारोबार होता है। और डिविडेंड की जैसे कि मैंने आपको बात कही, कंपनी ने 2021 में अब तक कितना डिविडेंड दिया देख लो, 7.5 रुपये एक बार, फिर 3 रुपये एक बार, फिर 1.5 रुपये एक बार, फिर 5 रुपये एक बार। ये सब पर शेयर है। मतलब आप टोटल भी करोगे 2021 की तो कितना है, मतलब 2021 में अब तक 17 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड मिल चुका है। पर शेयर 17 रुपीज़। तो आपको 120-130 के आसपास ट्रेड करने वाला शेयर 120-130 रुपये पर शेयर डिविडेंड दे रहा है। इससे बढ़िया आपको और क्या चाहिए। मतलब जिसको मार्केट का कुछ भी नहीं समझता, जिसको मार्केट में कुछ आता नहीं, इससे अच्छा आप ये बोल सकते हो कि जिसको टाइम नहीं है मार्केट में, जिनको समझना मुश्किल है या फिर जिनको कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनके लिए ये अच्छे शेयर्स है। ओएनजीसी, आईओसी, सिर्फ इन्वेस्ट करके छोड़ना है आपको। आपके बैंक अकाउंट में साल में 3 बार 4 बार आपका पैसा आता जाएगा डिविडेंड का, और पैसा सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। बस इससे बढ़िया आपको और क्या चाहिए। हाँ, लेकिन जिनको मार्केट से ज़्यादा पैसा कमाना है, बैंक, एफडी, आरडी से अच्छा पैसा कमाना है और फुल डेडिकेशन देके ये करना है, ज़्यादा पैसा चाहिए, प्रॉपर चाहिए, सब चाहिए, उनको जिनको टाइम देना मार्केट में पसंद है और टाइम दे सकते हैं, उनके लिए ये शेयर नहीं। जिनको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा ये चाहिए, उनके लिए आपको खुद स्टडी करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा और ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा जिनका फ्यूचर अच्छा हो, अच्छे भागे, फंडामेंटली स्ट्रांग हो, टेक्निकली स्ट्रांग हो। टेक्निकली शेयर ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी
अभी नहीं भागी, थोड़ी देर बाद नहीं भागी, लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में वैसी कंपनी भागती ही भागती है। और इसके बेस्ट एग्जांपल्स है हैवेल्स इंडिया। मतलब हैवेल्स इंडिया काफ़ी टाइम से, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स है। विप्रो है, तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स है जो आप देख सकते हो। बाकी इन्वेस्ट करना इस कंपनी में, नहीं करना आपकी मर्जी। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट आपको करना है, पैसा आपका है, रिस्क आपका रहेगा। मिलेंगे अगली वीडियो।